स्टूडेंट्स 3-4 टॉपिक्स बचे हैं हमारे ग्रेविटेशनल यूनिट से, तो उसी का एक टॉपिक है द थ्योरी ऑफ प्लैनेटरी मोशन। द थ्योरी ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो ये टॉपिक जो है वो थ्योरेटिकल टॉपिक है। स्टूडेंट्स, द थ्योरी ऑफ प्लैनेटरी मोशन में हमारे पास दो थ्योरी हैं। सबसे पहली जो थ्योरी दी थी वो थ्योरी का नाम क्या है? जियोसेंट्रिक थ्योरी ऑफ प्लैनेटरी मोशन। जियोसेंट्रिक थ्योरी, जियो मतलब अर्थ, सेंट्रिक मतलब सेंटर पे, यानी कि यूनिवर्स का सेंटर पहले अर्थ को माना जाता था, जो कि एक्चुअल में सन है। सन जो है वो स्टेशनरी है और अर्थ हमें पता है और दूसरे प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं सन के अराउंड। लेकिन जब इसकी इन्वेंशन नहीं हुई थी इस चीज़ की, तो पहली थ्योरी किसने दी थी? जियोसेंट्रिक थ्योरी बाय टोलेमी। ही वॉज ए ग्रीक एस्ट्रोनॉमर। एक ग्रीक एस्ट्रोनॉमर था टोलेमी, जिसने जियोसेंट्रिक थ्योरी दी थी। उसके अकॉर्डिंग क्या था, जो सन है, स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, वो किसके अराउंड मूव कर रहे हैं? अर्थ के अराउंड। यानी कि यूनिवर्स का सेंटर अर्थ माना था, और अर्थ को क्या माना था उसने? कि स्टेशनरी है। अर्थ को क्या माना था? कि रेस्ट पे है। तो उसके अकॉर्डिंग टू इट द सन, स्टार्स, planets, moon, etc., all heavenly bodies are moving around the earth which is stationary। तो उसने ये माना था कि जो अर्थ है वो स्टेशनरी है, यानी कि रेस्ट पे है। एंड अर्थ was taken as center of the universe, जो कि ट्रू नहीं है। लेकिन पहले थ्योरी दी थी जियोसेंट्रिक थ्योरी, यही थ्योरी आई थी जियोसेंट्रिक थ्योरी बाय टोलेमी, ग्रीक एस्ट्रोनॉमर। तो उसने क्या कहा था? सन, स्टार्स और प्लैनेट्स जो हैं, मून, वो सभी अर्थ के अराउंड, उसने अर्थ को ये मान लिया था, उसके अराउंड जितने भी जो प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं। उसमें मून हो गया, सन हो गया, अदर प्लैनेट हो गए, दूसरे प्लैनेट्स हो गए, सन हो गया, मून हो गया। तो उसने क्या कहा था कि सब अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, जो कि स्टेशनरी है, जो कि ट्रू नहीं है। जियोसेंट्रिक थ्योरी। स्टूडेंट्स, जियोसेंट्रिक थ्योरी के बाद 498 एडी में इंडियन मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन से पाया, जैसे उन्होंने सोलर एक्लिप्स को ऑब्जर्व किया, लूनर एक्लिप्स को ऑब्जर्व किया, एंड डे एंड नाइट फॉर्मेशन को ऑब्जर्व किया, तो उन्होंने पाया कि जो अर्थ है वो रिवॉल्व कर रही है सन के अराउंड। अकॉर्डिंग टू आर्यभट्ट, अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स are revolving around sun and sun is stationary। ये उन्होंने आइडिया दिया, ऑब्जर्वेशन से सजेस्ट किया, बट अनफॉर्चुनेटली ये वेस्टर्न फिलोसफर्स तक मैसेज नहीं पहुंच पाया। तो आर्यभट्ट ने जो ऑब्जर्व किया वो वेस्टर्न फिलोसफर तक मैसेज नहीं कन्वे हो पाया। तो उसके बाद जो थ्योरी आई वो हीलियोसेंट्रिक थ्योरी। उसके बाद जो थ्योरी आई वो आई हीलियोसेंट्रिक थ्योरी।
इन 1543 एडी में एक एस्ट्रोनॉमर थे निकोलस कोपरनिकस फ्रॉम पोलैंड। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि सन स्टेशनरी है और अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन। उन्होंने क्या कहा था? अकॉर्डिंग टू इट द अर्थ एंड अदर planets are revolving around the sun which is stationary यानी कि जो एक्चुअल थ्योरी है हीलियोसेंट्रिक थ्योरी वो किन के द्वारा दी गई थी? बाय कोपरनिकस फ्रॉम पोलैंड। तो ये उन्होंने ऑब्जर्वेशन से अपने पाया कि अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन, और सन क्या है? स्टेशनरी है और वही सेंटर ऑफ यूनिवर्स है। तो ये थ्योरी थी हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। तो इसको आगे सपोर्ट किया फ्रॉम इटली एक एस्ट्रोनॉमर थे गैलीलियो गैलीले। तो एक एस्ट्रोनॉमर थे गैलीलियो गैलीले इटली से, उन्होंने भी सपोर्ट किया इस थ्योरी को, हीलियोसेंट्रिक थ्योरी को। उन्होंने मून के केस में ऑब्जर्वेशंस की और उससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स किए। उन्होंने हीलियोसेंट्रिक थ्योरी को सपोर्ट किया। तो ये हमारी दो थ्योरीज़ हैं